प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए पूरी सावधानी बरतने की अपील की। तीन जनवरी से शुरू देश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को टीका लगाने का अभियान, प्रधानमंत्री ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए तेज हुई तैयारियां, स्वास्थ्य मंत्री ने ली बैठक। और केंद्र की ई श्रम कार्ड योजना को प्रदेश के मजदूरों और ग्रामीणों से मिल रहा है अच्छा प्रतिसाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड और ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई में किसी तरह की कोताही न बरतें। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का अध्ययन कर रहे हैं और हर रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। उन्होंने ऐसी स्थिति में नए वेरिएंट से संघर्ष में देश के लोगों की स्व जागरूकता और स्व अनुशासन की शक्ति का महत्व उजागर किया। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे जिम्मेदारी की इसी भावना के साथ अगले वर्ष में प्रवेश करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रयासों की बदौलत ही हम इस महामारी पर काबू पाने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के अन्य देशों से तुलना करने पर हमें भारत के टीकाकरण के आंकड़ों पर गर्व होता है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ वैक्सीन डोज देना प्रत्येक भारतीय की उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि देश की प्रणाली, विज्ञान और वैज्ञानिकों पर प्रत्येक भारतीय को भरोसा है। आज विश्व में वैक्सीनेशन के जो आंकड़े हैं, उनकी तुलना भारत से करें तो लगता है कि देश ने कितना अभूतपूर्व काम किया है, कितना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। वैक्सीन की 140 करोड़ डोज के पड़ाव को पार करना प्रत्येक भारतवासी की अपनी उपलब्धि है। ये प्रत्येक भारतीय का व्यवस्था पर भरोसा दिखाता है, विज्ञान पर भरोसा दिखाता है, वैज्ञानिकों पर भरोसा दिखाता है और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभा रहे हम भारतीयों की इच्छा शक्ति का प्रमाण भी है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वे परीक्षा पे चर्चा का आयोजन करेंगे और इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण इस महीने की 28 तारीख से mygov.in पर शुरू होंगे। यह पंजीकरण आगामी 20 जनवरी तक जारी रहेगा। श्री मोदी ने बताया कि कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों की चर्चा करते हुए उनके प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी और उन्हें स्मरण दिलाया कि उन्हें देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए देश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को टीका लगाने का अभियान आगामी 3 जनवरी से शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि इस अभियान से न केवल कोविड के खिलाफ देश का संघर्ष मजबूत होगा, बल्कि स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों की स्वास्थ्य रक्षा में भी मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का अब तक का यह भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से अधिक आयु के अन्य रोगों के मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की डोज देने का विकल्प उपलब्ध होगा। यह अभियान 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा।
कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं ने महामारी से संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाई है और इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि 10 जनवरी से उन्हें एहतियाती डोज लगाए जाने की शुरुआत होगी। श्री मोदी ने देशवासियों से कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूर लगाएं और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइज करें या साबुन से धोते रहें। इस छोटे से उपाय से कोरोना को रोकने में निश्चित रूप से मदद मिली है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अब तक देश में ओमिक्रॉन संक्रमण से कुल 415 मामले सामने आए हैं, जिसमें 115 रिकवर हो चुके हैं। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। वहीं ओमिक्रॉन की आशंका से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। श्री सिंहदेव ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में विदेशों से आने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कर क्वारंटाइन किया जा रहा है। उन्हें पिछले 4 हफ्तों में जो छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी रेट आ रहा है 0.14, 0.15, 0.13, 0.14, तो ये 1 से भी नीचे है। हमारे यहाँ बाहर से जो नागरिक आए हैं उनमें 500 पॉजिटिव, जो 500 लोगों की जो टेस्ट हुई है 5 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये करीब 1% का लक्षण दिखा रहा है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में रहने वाले कोरोना से ग्रसित होने वाली की तुलना में ज़्यादा दिख रहा है कि जो बाहर से आ रहे हैं तो उनको हमको स्क्रीन करना है, कैसे वो फैला ना पाएँ, उनके माध्यम से कोरोना जाने अनजाने अगर छत्तीसगढ़ पहुंच रहा है तो हमारे मोहल्लों में, हमारे शहरों में, अन्य क्षेत्रों में ये फैले ना, उसकी तरफ ध्यान देना है। और कोविड प्रोटोकॉल ये अभी भी सबसे आवश्यक और सबसे ज़रूरी कदम है अपनाने का। स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने कहा कि हम सभी को कोरोना की दूसरी लहर के अनुभवों को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। मास्क के उपयोग को बढ़ावा देना, भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना, होम आइसोलेशन और चिकित्सालय के मध्य एक बेहतर नीति का निर्माण कर व्यवस्था को सुदृढ़ करना, जिससे कि आमजनों को संभावित ओमिक्रॉन संक्रमण से बचाया जा सके। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही ई श्रम कार्ड योजना को प्रदेश के मजदूरों और ग्रामीणों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में ग्रामीणों और मजदूरों ने अपना पंजीयन करा लिया है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के विनायकपुर ग्राम पंचायत में भी बड़ी संख्या में मजदूर और ग्रामीण ई श्रम कार्ड प्राप्त करने के लिए अपना पंजीयन करा रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश भर के मजदूरों और ग्रामीण श्रमिकों को सुरक्षा और राहत देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत कोई भी मजदूर अपने आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर के जरिए पंजीयन करा सकता है। असामयिक दुर्घटना से मौत होने की स्थिति में पंजीयन कराने वाले मजदूरों के परिजनों को 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना के तहत दुर्ग जिले को 6 लाख से अधिक ई श्रम कार्ड बनाने का लक्ष्य मिला है। अब तक जिले में करीब 1,14,000 मजदूरों ने पंजीयन करा लिया है। इस संबंध में श्रम विभाग के उप संचालक आर.के. प्रधान ने बताया कि केंद्र के ई श्रमिक कार्ड की योजना का लाभ मनरेगा के हितग्राहियों को भी दिया जा रहा है। जिले में मनरेगा जॉब कार्डधारी मजदूरों की संख्या 2 लाख है। 6,02,038 ई श्रम पंजीयन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके परिपालन में आज दिनांक तक दुर्ग जिले में 2,64,601 ई श्रमिकों का पंजीयन हो गया है
इस पंजीयन में वो सभी श्रमिक शामिल हैं असंगठित क्षेत्र के ठेले वाले, खूंचे वाले और ऐसे असंगठित कर्मकार की जिनको इस ई श्रम पंजीयन में शामिल कर पंजीयन कर उनको दुर्घटना बीमा किया गया है, जिनके दुर्घटना में निधन उपरांत 2 लाख की सहायता राशि उनके परिवार वालों को प्रदान की जाएगी। इस पंजीयन के उपरांत असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों को योजना का लाभ प्राप्त हो। इस योजना के तहत पंजीयन कराने वाले मजदूरों का कहना है कि वे इस योजना के शुरू होने से अब खुद को काफी हद तक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बहुत सारा लाभ है, जैसे कि लड़का वाला छात्रवृत्ति मिल सकते हैं, राशन मिली, केंद्र सरकार ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करी, बिना ब्याज के लोन मिली, पीएम आवास योजना में मकान मिल सकते हैं, सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख तक की लाभ मिली, देश के सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिली और ई श्रमिक कार्ड बनवाकर आधार कार्ड, बैंक पासबुक जरूरी है। गौरतलब है कि श्रम विभाग द्वारा राज्य शासन की योजना के तहत वर्तमान में किसी मजदूर की स्वाभाविक मौत होने पर उसके परिजनों को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस नई योजना में मजदूरों की मौत होने पर उनके परिजनों को 2 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। विशेष बात यह है कि जो मजदूर कर्मचारी राज्य बीमा, ESIC और भविष्य निधि की पात्रता नहीं रखते हैं, उन्हें भी केंद्र सरकार की ई श्रम कार्ड योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत रायपुर जिले के कांदुल गांव में हितग्राही महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया। इससे योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन के साथ ही सिलेंडर भी दिया जा रहा है। हितग्राही महिलाओं ने बताया कि गैस चूल्हा मिल जाने से अब खाना बनाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, वरना पहले बारिश के दिनों में लकड़ी गीली होने के कारण खाना बनाना कठिन हो जाता था। इस संबंध में कांदुल गांव की पूर्व सरपंच तिलेश्वरी धुरंधर ने बताया कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गांव की विभिन्न महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन मिलने से इन परिवारों में खुशी का माहौल है। ये महिलाएं अब गैस चूल्हा में खाना बनाकर जल्दी ही रसोई का कामकाज समेट लेती हैं। ग्राम पंचायत कांदुल में उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के अंतर्गत 79 झनला गैस के उज्ज्वला गैस के कनेक्शन मिले जाते और यह हमें देखा था कि माता बहनी मन के चेहरा में बहुत खुशी देखे ले मिला थे। काबर की अब ओमल्ला हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिन उपहार स्वरूप में गैस कनेक्शन मिले जाते ओकर से ओमल्ला लकड़ी चूल्हा के झंझट के मुक्ति मिल जही और आज से ओकर मन के जिंदगी आसान हो जही। एकर लिए मोर माता बहनी मन के चेहरा में बहुत खुशी देखे ले मिला थे। एकर लिए मैं सबो बहनी मन के तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। इस योजना का लाभ लेने वाली एक ग्रामीण महिला ने बताया कि अब गैस चूल्हा मिल जाने से खाना बनाने में समय की काफी बचत होती है। मोला ये उज्ज्वला मिले है, एमा मोला बहुत खुशी हुआ थे। एमा मोर समय भी बहुत बचत हुआ थे। मैं सुबह ले उठता हूँ, लकड़ी जलाता हूँ, चूल्हा जलाता हूँ, बहुत टाइम ज़्यादा हो जाते। अब ये मिली, अब मोला बहुत जल्दी खाना बन जाए ना, मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई मोला। उज्ज्वला योजना के तहत कांदुल गांव की 79 महिलाओं को निःशुल्क गैस चूल्हा और सिलेंडर प्रदान किए गए। अब कुछ खबरें जिलों से। छत्तीसगढ़ की राउत नाचा संस्कृति को जीवित रखते हुए 26वां यादव शौर्य मड़ई उत्सव रायगढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित किया गया है। उत्सव के पहले दिन पद्मश्री फूलबासन बाई की उपस्थिति में पारंपरिक राउत नाचा की प्रस्तुति हुई। इस मौके पर फूलबासन बाई ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश के पारंपरिक लोक नृत्य और गीत का आकर्षण कभी कम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और नए माध्यमों के बावजूद छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की पहचान कायम रहेगी। उनका कहना था कि इस प्रकार के आयोजनों से महिलाओं और युवतियों को मंच मिलता है और उनको अपनी कला को निखारने का भी बड़ा मौका मिलता है। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में सिख समाज की युवा इकाई द्वारा गुरु तेग बहादुर के 4 साहिबजादों के बलिदान दिवस पर केंद्रीय चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें अन्य स्थानीय संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। गौरतलब है कि गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और छोटे साहिबजादे
जुझार सिंह ने मुगलों की फौज से युद्ध करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। वहीं जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। इन शहीदों की याद में आयोजित रक्तदान शिविर के जरिए नगर के अनेक मरीजों को रक्त उपलब्ध कराया गया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।